में आप लोगों का बहुत ही ज्यादा वाला स्वागत अगेन। तो हम लोग और इंपॉर्टेंट पाथवेज आगे बढ़ाते हुए आज एक और पाथवे समझेंगे सेल सिग्नलिंग में जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो पाथवे है हमारा एमटॉर पाथवे। भाई कितने सारे पाथवेज करेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पुराने वाले पाथवेज आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं कि सेल सिग्नलिंग, सिग्नलिंग पाथवे, सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन, कैंसर, एपोप्टोसिस जो हम आगे बढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंसेस एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए समझते हैं एमटॉर पाथवे की कहानी। आज एक और इंटरेस्टिंग पाथवे समझेंगे। अब क्या कहानी है इसकी? TOR से क्या मतलब है? व्हाट इज TOR? TOR इज बेसिकली टारगेट ऑफ रैपामाइसिन, जो कि एक ड्रग है जिसका बहुत सारा काम है, और बहुत सारे कामों में से एक जो इंपॉर्टेंट काम है इस ड्रग का, वो है कैंसर सेल्स को दबाना, इनहिबिट करना, किल करना। कैंसर की सेल्स को किल कर सकते हैं या स्टैग्नेंट करता है। ठीक है, सो इट बेसिकली किल्स कैंसरस सेल्स। सो दैट्स द फंक्शन ऑफ रैपामाइसिन। तो टारगेट कर रहा है। एम से, स्मॉल एम से क्या मतलब है? यहां पे मैमिलियन सेल्स, मैमिलियन सेल्स के अंदर हो रहा है ये वाला पाथवे, एमटॉर पाथवे। क्या और भी ऐसी सेल्स है जिनमें पाथवेज हो रहे हैं, या सिर्फ मैमिलियन सेल्स में ही होती है? सोचिए। ठीक है, ओके। अब ये भी दो तरीके के होते हैं एमटॉर पाथवे की अगर मैं बात करूं। एक होती है कहानी MTORC1 और एक है MTORC2। दो हो गए। C1 से क्या मतलब है? कॉम्प्लेक्स 1। C2 से क्या मतलब है? कॉम्प्लेक्स 2। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स का बहुत बड़ा रोल है इस पाथवे में। तो कॉम्प्लेक्स 1 जो है उसके पास एक प्रोटीन होता है, और वो प्रोटीन होता है रैप्टर। So there is a protein रैप्टर नाम से। ठीक है, चलिए ब्लैक से लिख लेते हैं, रैप्टर। और इसी तरीके से इसके पास भी एक प्रोटीन है भाई, ये भी किसी से कम नहीं है, और वो है प्रोटीन रिक्टर। सो दीज आर प्रोटीन्स इन कॉम्प्लेक्स। इसके पास ये दो प्रोटीन्स हैं, रैप्टर। तो ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है ये सेंसिटिव है रैपामाइसिन से। सेंसिटिविटी का क्या मतलब? मान लिया मैंने ड्रग डाल दी रैपामाइसिन सेल्स में, ऑब्वियसली किसी इंसान में तो डालूंगी ना। ठीक है, तो डाल दी तो फिर क्या होगा? सेंसिटिविटी से क्या मतलब है कि वो कंट्रोल कर सकता है पर्टिकुलर पाथवे को, टारगेट करेगा ना। ठीक, MTORC1 की बात करें, लेकिन जो MTORC2 है वो इनसेंसिटिव होता है रैपामाइसिन से। मतलब अगर आप ड्रग डालें या ना डालें, डालेंगे भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो रैप्टर, रिक्टर। सो दिस वन बेसिकली कॉम्प्लेक्स 1 aids in cell growth, or I can say protein synthesis, or I can say translation। तो अगर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, ट्रांसलेशन हो रहा है, तो कैंसर होएगा कि नहीं होएगा? ठीक। और MTORC2 जो है इसका क्या, ये कहीं ना कहीं AKT पाथवे को एक्टिवेट कर रहा है, कहीं ना कहीं नहीं, AKT पाथवे पे उसको बढ़ा रहा है। AKT को रिकॉल कीजिए, पुराने वाले पाथवे से AKT पाथवे हम लोगों ने समझ लिया था, PI3 के AKT पाथवे। सो प्लीज गो थ्रू प्रीवियस लेक्चर्स, ताकि आपको और अच्छे से ये वाले पिछले वाले समझ में आएंगे, तो आगे वाले भी पाथवे समझ में आएंगे। तो इसको बढ़ा दिया, जिसकी वजह से क्या होगा? जो एक्टिन होता है साइटोस्केलेटन में, उसको रेगुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ रो फैमिली GTPases। सो इट बेसिकली
regulates actin myosin, please recall, with the via RH रो जो हम समझ चुके थे कि फैमिली GTPases, प्लीज रिकॉल। देखिए ओके, तो चलिए इतना हम लोगों ने बेसिक सी चीज समझ ली है। पार्ट बी के क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पाथवे है। अब आगे बढ़ते हैं पाथवे को समझते हुए कि ये पाथवे जो है ये काम कैसे कर रहा है, क्या कहानी है इसकी। बहुत सारी कहानियां हमने समझ ली और कहानी आगे भी चलती रहेगी। ओके ठीक है, तो चलिए ये बना ली हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन। सेल है, इमेजिन कीजिए साथ साथ, प्लीज इमेजिन आप लोग करते रहिएगा। सो दिस इज सेल मेम्ब्रेन, यानी कि एक सेल है, इमेजिन कीजिए, और ये साइटोप्लाज्म है, ये सेल मेम्ब्रेन। सो दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ये है साइटोप्लाज्म, और सारा जो है साइटोप्लाज्म के अंदर जो पहले वाले पाथवेज भी इसी तरीके से ही होगा। देन यहां पे आ जाते हैं क्या, हमारे प्यारे स्वागत करने वाले। हर जगह स्वागत ही हो रहा है सिग्नलिंग पाथवे से, और जब तक स्वागत नहीं होगा तो एक्टिवेट नहीं हो रहा है पाथवेज। लेकिन स्वागत हो रहा है अलग अलग चीज़ों का, इंटरल्यूकिन्स हो गए, ग्रोथ फैक्टर्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, प्रोलैक्टिन हो गया। अमीनो एसिड्स, डू दे टारगेट दीज सिग्नलिंग पाथवेज, डू दे? सो दीज आर, यहाँ पे जो है वो है ग्रोथ, ये जो मैंने बनाया ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स, स्वागत करने के लिए। और यहां क्या होगा, जैसे ही इमेजिन कीजिए ग्रोथ फैक्टर आए, सो दिस इज, लेट्स से स्वागत हो रहा है, ग्रोथ फैक्टर आ गए रिसेप्टर्स पे, तो ये पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा। और फिर वही चीजें आ रही है, प्लीज रिकॉल पुराने वाले पाथवेज, IRS वाली कहानी, PDK1 वाले सारे हमने PI3 के काइनेज में समझ लिए थे। सो दिस इज IRS, फिर PI3 के एक्टिवेट हो गया। ये क्या कर रहे हैं, फर्दर एक्टिवेट कर रहे हैं किसको, PDK1, रिकॉल साथ साथ। और एक्टिवेशन जब होता है तो कहीं ना कहीं क्या, क्योंकि काइनेजेस है तो फॉस्फोराइलेशन की वजह से एक्टिवेशन हो रहा है, तो ये फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में है PDK1, ठीक, एक्टिवेटेड। और फिर ये एक्टिवेट करेगा AKT को, AKT को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि काफी चीजें इससे AKT से कंट्रोल हो रही है, ठीक। अब AKT जैसे हुआ एक्टिवेटेड, जैसे इसने इसको किया, तो ये क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा किसको, फॉस्फोराइलेशन ही करेगा, लेकिन इनहिबिट करेगा कॉम्प्लेक्स को, और वो है TSC2 और TSC1, एंड एक और जो कहानी है वो है TBC1D7।
यहां पे लिख देते हैं इसे, ऐसे ही जुड़ा हुआ है। एक और क्या है, TBC1D7। तो AKT इनहिबिट्स दिस, ये वाला कॉम्प्लेक्स TSC2 TSC1। अब अगर ये कॉम्प्लेक्स है, अगर ये है एक्टिवेटेड फॉर्म है, अभी तो देखिए इनहिबिट कर रहा है ना ये, लेकिन अगर ये एक्टिवेटेड होगा तो ये क्या करता है, एक और है, दिस बेसिकली इनहिबिट्स RHEB रेब। क्या ये भी क्या प्रोटीन है, या तो प्रोटीन से एंजाइम से, है ना, कुछ और तो कहानी नहीं चल रही है। कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, फैट्स हो सकते हैं। सो दिस इनहिबिट्स RHEB, क्या ये वाला कॉम्प्लेक्स TSC2 और C1 वाला, राइट। तो अगर ये इनएक्टिवेटेड है, इमेजिन अगर ये इनएक्टिवेटेड है तो ये एक्टिव हो जाएगा, RHEB एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, mTOR जो है वो एक्टिवेटेड होगा। सारा कहानी क्या है सिग्नलिंग पाथवेज में, एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन की तो चल रही है, वही तो हम लोगों को समझना है। नाउ दिस इज एक्टिवेटेड, इमेजिन ये इनहिबिट हो गया, ये इनहिबिट हो गया, तो ये एक्टिवेट हो रहा है, इसको इनहिबिट कर रहा है, लेकिन ये AKT की वजह से इनहिबिट हो गया, दिस इज एक्टिवेटेड विच फर्दर एक्टिवेट्स mTOR। और ये क्या करेगा, एक और कहानी बड़ा, एक और चीज को फॉस्फोराइलेट करेगा, और वो है S6K1। इसको एक्टिवेट किया, फॉस्फोराइलेट किया, यानी कि, और ये फर्दर किसको क्या कर रहा है, S6 को फॉस्फोराइलेट कर रहा है, उसको एक्टिवेट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये एक्टिवेटेड है S6, तो सेल ग्रोथ होएगी, ट्रांसलेशन होएगा। यानी कि अगर लगातार लगातार सेल की ग्रोथ होती रहेगी तो कैंसर होएगा। सिंपल, आया समझ में? कहां से कहानी शुरू होती है, ग्रोथ फैक्टर से शुरू हो रही है। तो ये ऐसे जा रहा है। अब एक और है एमटोर का रिलेवेंस, एक और कहानी है यहां पे। दिस इनहिबिट्स, एमटोर जो है किसको इनहिबिट करता है, एक बाइंडिंग प्रोटीन होता है और उसको कहते हैं 4EBP1। एमटोर इनहिबिट्स 4EBP1। अब ये क्या है, ट्रांसलेशन के टाइम हम लोगों को पता है इनिशिएशन फैक्टर्स, इलोंगेशन फैक्टर्स वगैरह का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब वहां पे जो है यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन की बात करें यहां पे, तो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, 4E हो गया और 4G हो गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, आप रिकॉल कीजिए ट्रांसलेशन, अभी ट्रांसलेशन हो रहा था, सेल ग्रोथ हो रही थी। तो अगर ये BP1 है, अगर ये बाइंडिंग प्रोटीन है एक्टिवेटेड फॉर्म में, तो ये जो है इनको, इन इलोंगेशन फैक्टर्स को जुड़ने नहीं देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सेल ग्रोथ जो होगी वो नहीं होगी। सो नो सेल ग्रोथ और नो ट्रांसलेशन, आई कैन से। सो नो ट्रांसलेशन इफ BP1 इज एक्टिवेटेड। सो अगेन इमेजिन, अगर एमटोर पाथवे इस बाइंडिंग प्रोटीन को इनहिबिट कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये आपस में इंटरैक्ट करेंगे, इनिशिएशन फैक्टर्स, जिसकी वजह से ट्रांसलेशन या सेल ग्रोथ होगी। और अगर एमटोर इनएक्टिवेटेड है तो ये बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा, सेल ग्रोथ या ट्रांसलेशन नहीं होने देगा। आया समझ में? देखिए ठीक है, ठीक, तो बस यही था
यही कहानी थी, हम लोगों ने कवर कर लिया वाला पाथवे समझ लिया। थोड़ी सी और चीजें एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जो आपको पता होना चाहिए, तो एम्प्योर पाथवे को और भी चीजें हैं। इनहिबिट क्या क्या करता है, अभी हम लोगों ने समझा कि इनहिबिट करता है क्या। एक तो ड्रग रैपेमाइसिन इसके पीछे पड़ी हुई बहुत ही बुरी तरह, ये पीछे पड़ी हुई हाथ धो के, इसको इनहिबिट करके ही छोड़ेगा। और जो है कुछ अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स वगैरह भी इसको इनहिबिट करते हैं, जैसे कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस ले लीजिए, DEP C5, और यहां है एक NPRL3, NPRL2, ये कॉम्प्लेक्स है अमीनो एसिड्स भी एम्प्योर को इनहिबिट करते हैं। ये हो गया। थोड़ा सा और जान लेते हैं कि ये TSC2 जो है ये कैसे एक्टिवेट हो रहा है। अब यहां पे भी कुछ कुछ कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं, जैसे कि स्ट्रैड और LKB1, which with the help of ATP or energy activates AMPK, and this after activation यानी कि phosphorylation activates this TSC2 और T1। आया समझ में? आया समझ में? दोबारा से एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ आप लोगों से। सपोज मैंने इसको इनएक्टिवेट कर दिया PDK1 को, तो क्या ये कैंसर होगा कि नहीं होगा, ये बताइए आप। इसको रोक दिया मैंने, और इसको किस तरीके से रोक सकते हैं? फॉस्फोराइलेशन से, डीफॉस्फोराइलेशन से, या इसको किस तरीके से रोक सकते हैं? सोचिए आप लोग। तो बस यही क्वेश्चंस आते हैं पार्ट बी और पार्ट सी के क्वेश्चंस, यही है। इसी तरीके के क्वेश्चंस उनको फ्रेम करने हैं JRF में। ठीक, इसको इनएक्टिवेट कर देंगे, इसको एक्टिवेट कर देंगे, यही छेड़खानी चलेगी सिग्नलिंग पाथवेज की। तो आगे भी हम लोग कैंसर ऑफ अपटोसिस वगैरह जो टॉपिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट वो समझेंगे। तो ये भी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे साथ साथ आप लोग समझते रहिए और एंजॉय करते रहिए हमारे लेक्चर्स। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।